आइए दोस्तों, आपका अपने चैनल पहल एकेडमी पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका रीजनिंग होता क्या है। ठीक, तो देखिए रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। ठीक, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। फिर इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि रीजनिंग होता क्या है। देखिए हर कोई टॉपिक चालू करता है बहुत सारे चैप्टर से, लेकिन हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कि रीजनिंग होता क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरा क्वेश्चन कि इसे क्यों पढ़ें और इसका फायदा क्या है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन और उठता होगा, हमेशा सब सोचते हैं कि यार रीजनिंग कठिन होता है कि रीजनिंग आसान होता है। कुछ लोगों को कठिन लगता है, कुछ लोगों को आसान लगता है। तो हम आपको ये भी डिटेल में बताएंगे कि रीजनिंग कठिन होता है या सरल होता है। फिर हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन में कि इसके कितने भाग होते हैं, कितने टाइप से हम रीजनिंग को पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं इस चारों क्वेश्चन के बारे में कि रीजनिंग क्या है, इसे क्यों पढ़ें, इसका क्या फायदा है, यह कठिन है, सरल है और इसके क्या भाग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन, रीजनिंग क्या है। यह एक क्या होती है, रीजनिंग क्या है, यह एक समझ होती है। मतलब समझ मतलब क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि आप रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे। मतलब ये जब तक आपके अंदर समझ डेवलप नहीं होगा, क्या डेवलप नहीं होगा, जब तक आपके अंदर समझ डेवलप नहीं होगा तब तक रीजनिंग को आप पढ़ ही नहीं सकते। अब कहेंगे सर समझ कैसे, जैसे कोई चीज आप पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो समझ कैसे आएगी, उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, उसमें जो समझ को विकसित करने के लिए, मतलब जो समझ को विकसित करने के लिए आप जो कुछ उसमें जो उपलब्ध डाटा होंगे, जो समझ को विकसित करने के लिए उसमें जो उपलब्ध डाटा होंगे उसे ही हम क्या करने के लिए, उसमें जो हम विश्लेषण करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा कि यह क्या है, यह एक समझ है। मतलब समझ कैसे विकसित होगा, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी सब्जेक्ट में तब तक आपको समझ विकसित नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात क्या है कि समझ प्रॉब्लम कैसे आएगी, अगर आप प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, हम किसी चीज को या कोई सब्जेक्ट को छोटे छोटे भागों में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तोड़ेंगे। फिर बात करते हैं तोड़ने के बाद क्या होगा, हम उसका सही निर्णय निकालेंगे, मतलब हम उसका क्या करेंगे, सलूशन करेंगे। यहां तक तो बात समझ में आती है। फिर क्या करते हैं, फिर हम उसका हल निकालते हैं। वो भी हल कैसे, एक तार्किकता के साथ, मतलब एक लॉजिकल, कैसे, एक लॉजिकल, एक लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग हमारा क्या होता है, एक लॉजिकल, एक लॉजिक के साथ, तार्किकता के साथ हल निकाला जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अब इसको समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन को रीजनिंग क्या होता है। समझ गए ना। चलिए फिर आइए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पहला ही अभी हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं रीजनिंग का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी तक आपने शायद ही कहीं सुना हो रीजनिंग का फुल फॉर्म। आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए रीजनिंग का स्पेलिंग होता है REASONING। ठीक है दोस्तों, तो आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, मतलब विचारों का पुनर्निर्माण। ठीक है, मतलब विचारों का पुनः निर्माण, मतलब दोबारा। ऐसा होता नहीं कि रीजनिंग में आप एक बार कर दिए तो कर दिए, विचारों का बार बार पुनर्निर्माण करते हैं। फिर ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल, मतलब मानसिक योग्यता का मूल्यांकन। मतलब आप अपने मानसिक योग्यता का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, ई का मतलब होता है। फिर बात करते हैं ए का अर्थ क्या होता है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अभिक्षमता। ठीक है, मतलब किस तरह से आपको सोचना है, रीजनिंग को आपको कैसे सोचना है, वो हमारा क्या मतलब होता है, ए का मतलब। फिर बात करते हैं यस का मतलब क्या होता है, स्टडी थॉट या आप करेक्ट अप्रोच राइट। मतलब कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा सही दिशा में है, उसका सही अप्रोच है। ठीक है, उसका सही अप्रोच है कि नहीं है, वो हमारा किसका मतलब होता है, यस का मतलब होता है। जैसे किसी साध्य को पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें एक साधन की आवश्यकता होती है। जब तक आपको साधन नहीं मिल पाएगा तब तक आप साध्य को पा ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा किसका
मतलब हम बताएं, यस का मतलब कि आप क्या करेंगे, स्टडी थॉट करेक्ट अप्रोच, मतलब आपको पढ़ना तो देखिए सबको है, हर कोई जैसे पेपर होता है तो परीक्षा में तो सॉल्व हर कोई कर लेता है, वहां पे वैल्यू किसकी होती है, वैल्यू होता है वहां पे टाइम का, कि कितने कम समय में हम कितने सारे क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर दें, मतलब इसका होता है। ठीक है, तो यस का मतलब हमारा यही होता है कि आप एग्जाम क्या कर रहे हैं, आप चीजों को सही अप्रोच में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कम समय में कर पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, फर्क ये पड़ता है। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग पावर, मतलब हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको एकत्रित करके, आपके अंदर जितनी सारी शक्तियां हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है, आपके पास प्रेशर होता है ना, तो जो सारे आपके पास शक्तियां होती हैं उसको आप एकत्रित करके क्या करना, उसको उस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा किसका मतलब होता है, यस का, किसका मतलब होता है, यन का मतलब होता है। ठीक है, यह ओ का मतलब, फिर यन का मतलब क्या होता है सर, यन का मतलब होता है नेचुरलिटी ऑफ थॉट, मतलब चीजों को सोचना, रीजनिंग यही तो बोलता है कि चीजों को आप सोचिए ना कि रटिए, रटने से कुछ होगा नहीं, कितना सारे इतने सारे क्वेश्चन है, आप कितना क्वेश्चन रट पाएंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चीजों को हम क्या करेंगे, सोचेंगे, वो भी कैसे, एक प्राकृतिकता के रूप में। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से हमको चीजों को क्या करना होगा, सोचना होगा, ये हमारा कितना यन का मतलब होता है। फिर देखते हैं आई का मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट आई की, मतलब आपके IQ क्षमता को बढ़ाना, रीजनिंग यही तो होता है। देखिए रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता, रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करता है, विश्लेषण। ठीक है, तो अब देखिए यन का मतलब क्या होता है, नीटनेस ऑफ एनालिसिस, मतलब बिना पक्ष का विश्लेषण। इसको एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, बिना पक्ष का, जैसे रीजनिंग में कभी कभी देता है कि एक लड़की है, मतलब लड़की लड़का नहीं बोलता, उसमें बोलता है कि अंशु अंशु। ठीक है, जैसे धीरज हो गया, अंशु हो गया, किसी का नाम दे दिया, तो उसमें जब तक आपको कहा न जाए कि ये लड़की है या लड़का है, जब तक आपको संकेत न दिया जाए तब तक आप अपने से कुछ नहीं निकाल सकते उसका अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्या मतलब हुआ, आपका मतलब हुआ नीटनेस ऑफ एनालिसिस, मतलब बिना पक्ष का विश्लेषण, आप उसमें पक्ष नहीं दिखा सकते, बिना पक्ष का विश्लेषण करेंगे, ये हमारा हुआ यन का मतलब। फिर बात करते हैं जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गोल अचीव, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे ना, सारा एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आर का मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, मतलब विचारों का पुनर्निर्माण। फिर बात करते हैं ई का मतलब इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल, मतलब मानसिक योग्यता का मूल्यांकन। फिर बात करते हैं एप्टीट्यूड, मतलब अभिक्षमता। फिर एस का मतलब क्या हुआ, स्टडी थ्रू करेक्ट अप्रोच, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं क्या सही दिशा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सही अप्रोच में पढ़ रहे हैं। फिर ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग पावर, हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको सबको एकत्रित करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर बात करते हैं नेचुरलिटी, मतलब चीजों को सोचना न कि रटना, क्योंकि रटने से नहीं हो सकता रीजनिंग, वो भी कैसे सोचना, एक प्राकृतिक रूप में सोचना। ठीक, फिर आई का मतलब इंप्रूवमेंट, आई की मतलब IQ को बढ़ाना। ठीक, फिर बात करते हैं नीटनेस एनालिसिस, मतलब बिना पक्ष का विश्लेषण, आप किसी पक्ष में नहीं जा सकते जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए। फिर बात करते हैं जी, जी का मतलब होता है गोल अचीवमेंट, मतलब इस तरह से अगर आप रीजनिंग को समझेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया रीजनिंग का फुल फॉर्म। अब आपके चलते हैं अगले क्वेश्चन। नंबर 2 क्या है हमारा, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला क्वेश्चन क्या था, रीजनिंग क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसे सर पढ़ना क्यों चाहिए। तो आइए दिखाते हैं क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए रीजनिंग को पढ़ने से क्या होता है कि एकाग्रता आती है। क्या आता है, एकाग्रता, मतलब आप क्या होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है आपका। देखे होंगे आप ना, जैसे आप रीजनिंग को क्या, अगर जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा आप रीजनिंग को पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, आपने भी देखा होगा अभी तक रीजनिंग आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े भी होंगे तो नहीं भी पढ़े होंगे तो रीजनिंग आपको हम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल, मतलब अगर आपको रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता होगा तब भी हम आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से एकदम सटीक तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, जो शायद ये आपको कभी कोई बताता हो वो चीजें इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहिए, रीजनिंग पढ़ने से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एकाग्रता, मतलब आप कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है। फिर क्या होता है, जैसे ही कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा आपके पास धैर्य आएगा, क्या आएगा, पेशेंस आएगा, आप चीजों को जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत इत्मीनान से आप चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि धैर्य, जब धैर्य आता है, अगर कोई भी चीज अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अगर धैर्य आ गया तो चीजों को आपके अंदर क्या होगा, समझ विकसित होगा, मतलब समझ विकसित करने के लिए आपके अंदर कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, चीजों को आप बहुत अच्छे वे में समझेंगे। ठीक,
फिर क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। सबसे अच्छी बात हमारा क्या है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगा तो आप चीज़ों को रटेंगे नहीं, बिना रटे आसानी से आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे। फिर आपके अंदर क्या आ जाएगा, आत्मविश्वास। बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास आ गया उसके क्या हुआ, उस सब कुछ सॉल्व कर सकता है। तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग को पढ़ने से एकाग्रता आती है और क्या होता है, आपके अंदर धैर्य होता है और चीजों को समझने के लिए आपके अंदर एक समग्र विकसित होता है। ठीक है, एक समग्र विकसित होता है। फिर आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर जब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक चीजें आपकी स्मृति में क्या होंगी, बनी रहेंगी। जैसे आपको हम एग्जांपल से बताते हैं, जैसे मानो स्मृति में कैसे आपके अंदर बनी रहेंगी, समझिएगा इसको। जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं कि लॉन्ग टाइम तक चीजें हमारी स्मृति में कैसे बनी रहती हैं, बस थोड़ा सा समझिएगा इसको, आपको दिखाते हैं। जैसे कभी ऐसा क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपके साथ हुआ भी होगा, नहीं भी होगा, तो देखिएगा। जैसे आप कभी कभी गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप घर से कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ आप सोच रहे होते हैं, गाड़ी में चलते रहते हैं, तो फिर वहाँ क्या होता है, एक शब्द आता है सबकॉन्शियस माइंड। इसको हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, अवचेतन मन। क्या बोलते हैं, अवचेतन मन। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, हाँ आपको बताते हैं क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि जैसे कभी आप गाड़ी चलाते रहते हैं, आपका दिमाग केवल 10% गाड़ी पे होता है। अगर आपको कोई बात हुई रहती है घर पे तो आप उस चीज को सोचे रहते हैं, यार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो 10% आपका माइंड वहां गाड़ी चलाने में होता है, बट 90% माइंड आपका वहां होता है, कहां, घर पे। तो आप क्या करते हैं, फिर भी आपकी गाड़ी देखते हैं जाती रहती है, फिर भी आपका एक्सीडेंट नहीं होता है। तो वही हमारा अवचेतन मन होता है, जो चीजें आपके दिमाग में चली जाए, मतलब वो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा बार सोचें, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बार हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवचेतन। मतलब यह परखने का सबसे अच्छा साधन होता है। क्या होता है, परखने का सबसे अच्छा साधन होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवचेतन मन। जैसे कभी आप रीजनिंग या मैथ होता है, इसकी आप बहुत प्रैक्टिस किए होते हैं, तो वो चीजें आप बहुत आसानी से सॉल्व नहीं भी आती हैं, फिर भी चीजों को देख करके आप क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि रीजनिंग के भाग कितने होते हैं, कितने पार्ट रीजनिंग में होते हैं। देखिए मुख्यतः रीजनिंग में तो 2 ही पार्ट होते हैं, लेकिन हम रीजनिंग को 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, रीजनिंग को आपको 3 पार्ट में पढ़ना होगा। तीनों पार्ट क्या है, पहला आपका होता है वर्बल रीजनिंग। क्या होता है, वर्बल रीजनिंग। बोलेंगे सर वर्बल रीजनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें भाषा, यह लैंग्वेज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, यह वर्बल रीजनिंग हमारा लैंग्वेज के रूप में होता है, मतलब इसको भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं। फिर दूसरा बोलेंगे सर कौन सा होता है, दूसरा होता है दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, यह क्या होता है, यह फिगर्स के रूप में होता है। बहुत सारे जितने नॉन वर्बल जो फिगर आते हैं, फिगर में क्या क्या आते हैं अभी आपको हम डिटेल में बताते हैं। तीसरा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ये मुख्यतः 3 पार्ट में होते हैं। आपको टोटल हम 26 चैप्टर पढ़ाएंगे। कितना, 26 चैप्टर आपको रीजनिंग में हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो आइए फिर आप लोग जहां से कहेंगे वहां चालू करेंगे, लेकिन अभी हम लास्ट में बताते हैं चालू हम कहां से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में क्या देखते हैं, यह लैंग्वेज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, यह भाषा के रूप में होता है। ठीक है, फिर यह हमारा क्या होता है, इसमें कितने टॉपिक हैं इसमें आपको दिखाते हैं। इसमें टॉपिक तो बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके नोट किए हुए हैं। क्या क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला होता है वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट। ठीक है, जिसमें ABCD तमाम इजोटी प्रकार से आपको बताएंगे, ये सारे आपके अल्फाबेट में हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत आसान होता है, शायद ये ऐसा हो जिसे न आता हो। ठीक है, और तीसरा ब्लड रिलेशन, आपके खूनी रिश्ता रक्त संबंध होता है। ठीक, चौथा आपका रैंकिंग होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो कि एक आर्डर में बैठा जाता है कि राम बाएं से इतने 14वें स्थान पे है, सीता दाहिने से इतने स्थान पे है, तो दोनों में क्या होगा। ठीक है, ये सारे इसमें रैंकिंग में आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे आते हैं कि एक आदमी वृत्त में बैठा है, आयत में बैठा है, ठीक है, मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ये सारी चीजें किस में आती है, सीटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर आता है घड़ी, आता है कैलेंडर, आता है पांसा, आता है डायरेक्शन, आता है, बहुत सारे जितने आपके कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जितने आपके भाषा मतलब लैंग्वेज रूप में होता है वो सारे हमारे किस में आते हैं, वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक दोस्त, फिर आइए देखते हैं मित्रों
कि यह नॉन वर्बल में क्या होता है, आप पूछेंगे सर इसमें क्या होता है, यह फिगर्स के रूप में होता है, यह चित्र के रूप में होता है। इसमें कुछ टॉपिक हम लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। चित्रों को गिनना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। चित्रों को, त्रिभुज को गिनना, आयत को गिनना, वर्ग को गिनना, ठीक है, वृत्त को गिनना, रेखाओं को गिनना, ये सारे टॉपिक हमारे किस में आते हैं, चित्रों को गिनने में आते हैं, फिगर ऑफ काउंटिंग या काउंटिंग ऑफ फिगर। फिर बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। एक कोई आर लिख देंगे, फिर आप कहेंगे इसका ऐसा बना दिया जाएगा, फिर कहेंगे इसका बनाइए, ये सारे इसमें किस में आते हैं, दर्पण। जल प्रतिबिंब क्या होता है, आप इसको बना के नीचे आप कहेंगे ये ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जल प्रतिबिंब होता है जब ऐसे बना दिया जाए, और जब इसके सामने अगर कोई दर्पण मिरर लगा दिया जाए, इसका जो अपोजिट बनेगा, ये सब भी आपको अच्छे ट्रिक से बताएंगे, जो जितना इधर इससे इतना पास इधर, ठीक। तो ये हमारा दर्पण जल प्रतिबिंब। फिर कागज को मोड़ना, कैसे मोड़ेंगे, कैसे फोल्डिंग करेंगे, काटेंगे, ये। फिर आकृति को पूरा करना, आकृति 4 दे दिया रहता है ऐसे, उसमें 3 दिया रहता है, एक वाला आपको नहीं दिया रहता, तो उस आकृति को क्या करेंगे, हम पूरा करते हैं। फिर छिपी हुई आकृति को ढूंढना, मतलब कुछ आकृतियां होती हैं जो उसी आपके फिगर में छिपी होती हैं। जैसे फिगर आपको दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा, बोलेगा इसी में जो 3-4 विकल्प दे देगा, बोलेगा उसी में छिपी हुई आपको ढूंढिए। तो ये हमारा किस में आता है, नॉन वर्बल में आता है। फिर बात करते हैं, आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कुछ लोग इसको बहुत कठिन मानते हैं, जो कि होता बहुत आसान है, ठीक है। हम आपका यहीं से चालू भी करेंगे कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, अब बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। पहला लॉजिकल में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्याय और निगमन। न्याय और निगमन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलोजिज्म। क्या बोलते हैं, सिलोजिज्म। ये यहीं से हम चालू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा इसमें क्या आता है, दूसरा आता है कथन और तर्क। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट। क्या, आर्गुमेंट। इंग्लिश में न जाइएगा, अभी बस हम ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। आर्गुमेंट ये होता है। तीसरा क्या होता है, कथन और पूर्व धारणा है, ठीक है मित्रों। ये आपका कथन और पूर्व धारणा आ गया। फिर चौथा टॉपिक आता है कथन और कार्यवाही, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है कथन और कारण, जिसको आप स्टेटमेंट एंड रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है कथन और निष्कर्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके मोस्टली 3 टॉपिक होते हैं रीजनिंग के। पहला वर्बल, जिसमें भाषा का ज्ञान होता है। दूसरा नॉन वर्बल, जिसमें चित्रों का ज्ञान होता है। तीसरा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमारे चित्र, मतलब ये जो आपके ये तार्किक वाला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये न आते हों, और लोग इसमें सबसे ज्यादा गलतियां यही होता है, जो कि होता बहुत आसान है, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। लोगों को कठिन लगता है, बट ऐसा है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। चीजों को समझना होता है इसमें। तो हम आपको सबसे पहले न्याय निगमन चालू करेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों के लिए यही कहना है कि आप लोग वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा आप लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी कराइए, ठीक है। आप थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे हम लोग मेहनत उतना अच्छे से करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।